क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक इजराइल और गाजा का युद्ध शायद खत्म होने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा कदम उठाया गया है जो इस खूनी जंग को रोकने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस कदम को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर समर्थन जताया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के समर्थन वाले पोस्ट को खुद री-स्ट्रॉन्ग किया है। सवाल ये है, आखिर क्या है ये गाजा पीस प्लान और क्यों इसे लेकर दुनिया में हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय एक 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान पेश किया है। इसका मकसद है इजराइल और गाजा के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को पूरी तरह समाप्त करना और स्थायी शांति स्थापित करना। इस योजना में कुछ खास बातें शामिल हैं। सबसे पहले तत्काल युद्ध विराम, जिससे लड़ाई रोकने की शुरुआत होगी। इसके बाद बंधकों की रिहाई और अदला बदली का प्रस्ताव है, जिससे दोनों पक्षों के परिवारों को राहत मिलेगी। योजना में हमास को हथियार डालने और पूरी तरह से युद्ध से बाहर रहने की शर्त भी है। साथ ही गाजा में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में संक्रमणकालीन सरकार बनाने और वहां के पुनर्निर्माण में सहायता देने की बात भी कही गई है। ट्रंप ने इस योजना के साथ एक मैप भी साझा किया है, जो इस शांति प्रयास की रूपरेखा दिखाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस योजना में कहा गया है कि हमास को किसी भी तरह से सरकार गठन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उस पल की जिसने इस पूरी कहानी को और भी खास बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि भारत डोनाल्ड ट्रंप की इस व्यापक योजना का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि इससे गाजा संघर्ष खत्म होगा। मोदी ने यह भी कहा कि पहल फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिकों के साथ साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करेगी। मोदी के इस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिना किसी बदलाव के री-स्ट्रॉन्ग किया। ये एक बड़ा संदेश है जो दर्शाता है कि ट्रंप को इस समर्थन का कितना महत्व है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप इस समय इस शांति योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस योजना को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी समर्थन मिला है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी देश, विशेषकर फिलिस्तीनी पक्ष, इस योजना को स्वीकार करेगा या नहीं। अगर फिलिस्तीनी नेता और हमास इस पर सहमत नहीं होते हैं तो ये योजना मुश्किल में पड़ सकती है। इसके अलावा शांति प्रक्रिया में विश्वास और भरोसा बनाना भी बड़ी चुनौती है। फिर भी इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो दशकों पुराने संघर्ष को खत्म करने का रास्ता खोल सकता है। अगर इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध विराम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे न केवल लाखों नागरिकों की जान बच सकती है, बल्कि गाजा और इजराइल में आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। गाजा में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकता है। साथ ही ये योजना पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थायी शांति का एक नया आधार रख सकती है। जी हाँ, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है दोनों पक्षों का भरोसा और हमास का बाहर रहना। अगर ये संभव हो जाता है तो ये योजना इतिहास में शांति की मिसाल बन सकती है। दोस्तों, ये केवल एक योजना नहीं है, बल्कि एक संभावित नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन और डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास इस शांति प्रयास को और मजबूती दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये योजना जमीन पर लागू होगी और क्या सच में स्थायी शांति ला पाएगी? आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप की गाजा पीस प्लान संघर्ष को खत्म कर सकती है? क्या भारत को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे सफल बना पाएंगे? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।